दोस्तों, इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा हूं। खबर यह है कि कंगना रनौत के बाद अब एक और सांसद जी हैं जिनकी सांसदी छिनने वाली है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के सामने, खासकर मोदी शाह के सामने ये दिक्कत है कि वो अपने एनडीए के सहयोगियों को संभालें, या जिस तरीके से चुनाव उनके प्रत्याशियों ने जीता है, जो सांसद बनकर चुने हैं, उनकी सांसदी को बचा पाए। क्योंकि ये वो वाले हालात नहीं है कि किसी को भी अंडर प्रेशर लाकर तमाम मामले को सुलटा दिया जाए, बल्कि इस बार हालात ये है कि विपक्ष तो मुखर है ही, ताबड़तोड़ एक एक कारनामे खुल रहे हैं कि कैसे कहीं बेईमानी से, कभी किसी और तरीके से, कभी किसी दांव पेच से, कभी जानकारी छिपाकर न केवल नामांकन भरा गया बल्कि चुनाव जीता गया। जी, एक सांसद जी हैं बीजेपी के, उनके ऊपर सांसदी जाने का खतरा मंडराना शुरू हो चुका है। यूं समझ लीजिए सांसदी जाने वाली है। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है कि उनकी सांसदी जाएगी, बल्कि खबर यह है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को विजेता घोषित किया जाएगा। जी हां, 99 से 100 सीटें पूरी करने जा रही है कांग्रेस पार्टी। और यहां देखिए 240 सीटें हैं, जिसमें से कंगना रनौत और जो नए नवेले सांसद जी हैं बीजेपी के, जिनकी खबर दिखाने जा रहा हूं, उनकी सांसदी छिनने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। याद करिएगा, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने दिखाया था कि कंगना रनौत की सांसदी छिनने वाली है, वहां दोबारा चुनाव कराने की मांग की गई है। बकायदा हिमाचल प्रदेश की हाईकोर्ट की तरफ से मैडम जी को नोटिस पकड़ा दिया गया है कि मैडम इसे नोटिस को पकड़िए, ये वाला संसद सत्र देख लो अंदर बैठकर। उसके बाद जिंदगी भर बैठकर देखना टीवी पर कि संसद सत्र में कार्रवाई क्या होती है। मैडम बड़ी मन महसूस कर बैठ गई, करना क्या है, बड़ी मुश्किल से तो चुनाव जीते थे, इतना ज्यादा पंगा ले लिया था, करियर पहले ही खूंटी पर टांग दिया था, फिल्में अब मिल नहीं रही हैं, अपना सब कुछ दांव पर लेकर जो फिल्म बनाई उसके पैसे की भरपाई कैसे होगी। यहाँ देखिए मेरी सांसदी छिनने जा रही है। लेकिन खबर यह नहीं है कि केवल कंगना रनौत की सांसदी छिनेगी। खबर यह है कि जिस प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीती थी, वहां उनके कारनामे खुलने लगे हैं कि कैसे चुनाव जीता गया था। खबर देखिए, खबर सबसे पहले एनडीटीवी की इस खबर को। खबर है कि जीत कर भी संकट में घिरे बीजेपी सांसद, इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर। खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल संकट में घिर सकते हैं। पाटिल को एक मामले को लेकर खंडवा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी ने एडवोकेट मनोज अग्रवाल ने जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। एक याचिका दायर की है, पूरा मामला मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत बहुत नॉर्मल मामला, और अगर आप फौरी तौर पर देखेंगे उस मामले को, देखते ही आप समझ जाएंगे कि नहीं भैया कार्रवाई होने जा रही है, क्योंकि हाईकोर्ट ने वो मामला सुनवाई योग्य माना है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सही सारी चीजें लेकर आए हो, अब हम बात करेंगे, सुनवाई होगी। मैं आपको बता रहा हूं कि हाईकोर्ट, निचली अदालतों का मैं जिक्र नहीं करता, लेकिन खासकर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का एक जिक्र मैं इसलिए करता हूं कि अगर इनके सामने कोई याचिका रखी जाती है, एप्लीकेशन आती है कि फलाना मामला है, ये है वो है, तो पहले उसे पढ़ा जाता है। नहीं डायरेक्ट जज साहब के सामने रख दिया जाता है, जज साहब देखिए क्या है, ये नहीं होता। बाकायदा उसे पढ़ा जाता है, सुनवाई योग्य है नहीं है, पुख्ता सबूत है या नहीं है, एक दो बार हियरिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये तमाम चीजें हैं। उसी के बाद कहा जाता है एक्सेप्ट, वरना क्या होता है, उस याचिका को खारिज कर दिया जाता है, कूड़ा मान लिया जाता है। कंगना रनौत के मामले में भी यही हुआ। कंगना रनौत के मामले को लेकर जो वहां एक याचिकाकर्ता ने याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की, हाईकोर्ट ने कहा वाह बात तो सही कह रहे हो, पुख्ता सबूत है ये तो, इसलिए सुनवाई योग्य माना, नोटिस मैडम को थमा दिया। अब यही होने जा रहा है खंडवा सांसद के साथ, ज्ञानेश्वर पाटिल के साथ। जो याचिका करता है मनोज अग्रवाल, जिन्होंने खुद भी चुनाव लड़ा था निर्दलीय, उन्होंने ऐसे सबूत सामने रख दिए हैं कि ज्ञानेश्वर पाटिल के लिए जो खिलाफ जो मामला बना है उसको लेकर सुनवाई योग्य माना है। हाईकोर्ट सुनवाई के लिए तैयार है। देखिए अमर उजाला ने भी इस खबर को छापा और क्या लिखा। अमर उजाला ने इस खबर में लिखा है, खंडवा सांसद की सांसदी हो सकती है रद्द, हाईकोर्ट ने दिए नोटिस जारी करने का आदेश, जाने मामला। यानी इनके हाथ में भी नोटिस थमा दिया गया कि आओ भैया आपसे भी निपटे, ये और 240 400 पार कर दो, 5000 करोड़ पार कर दो, इतनी सीटें हैं नहीं, 400 पार करेंगे, हिम्मत है नहीं 240। ये 240 कैसे पार हुई है सबने देखा। अभी इससे पहले एक मामला बता दूं, आपको याद ही होगा गुजरात में जब ये चुनाव चल ही रहे थे, उस समय तो वोटिंग भी नहीं हुई थी, तब उस समय आपको याद होगा कि सूरत से एक खबर आई थी, कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो गायब हो गए, उनका नामांकन रद्द हो गया और उनको ढूंढा जा रहा था, कहां चले गए पता लगा वो गायब। वहां जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उन्हें निर्विरोध चुन लिया गया। उसके बाद बीजेपी के हाथ में एक चिन्ह लगा, अरे भाई हम तो ये भूल ही गए थे कि ये भी तो किया जा सकता है।
तो यही काम पहले गांधीनगर सीट पर किया जाने लगा अमित शाह के लिए। डर उन्हें भी लग रहा था चुनाव हारने का। हाँ, तो वीडियो भी आ गया था, तो तमाम निर्दलीय प्रत्याशी बता रहे थे कैसे बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता गुंडे के रूप में आते हैं और धमकी वमकी देते हैं। यही काम इंदौर में किया गया। जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें अपने साथ मिला लिया गया आखिरी वक्त पर, जिससे कोई नामांकन दाखिल न किया जा सके। सारे दाव पेच चले। 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में जीतकर अपने आप को ये सर्वे सर्वा समझ। अब इनका कच्चा चिट्ठा निकल रहा है कि कैसे ये चुनाव जीते। अब इसमें क्या लिखा है अमर उजाला की खबर में, बुरहानपुर जिले के अधिवक्ता मनोज कुमार अग्रवाल की ओर से हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की सांसदी रद्द करने की मांग की गई है। मंगलवार को इस सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, रिटर्निंग ऑफिसर और पक्षकारों को नोटिस जारी करने को कहा है। खबर क्या है पहले पढ़ के बता देता हूं। इसमें लिखा हुआ है, दरअसल मध्य प्रदेश की खंडवा संसदीय सीट से सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की सांसदी को चुनौती देते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सांसद पाटिल समेत रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसमें क्या कहा गया है, मनोज अग्रवाल की ओर से हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की सांसदी रद्द करने की मांग की गई है। रिटर्निंग ऑफिसर पर कार्रवाई की मांग की गई है। इसमें बताया गया खुद ही मामले की पैरवी कर रहे हैं मनोज अग्रवाल। अब अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी। ऐसे में याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला आता है, सुनिएगा, याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला आता है तो खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की संसद सदस्यता समाप्त हो सकती है। उनकी जगह कांग्रेस के नरेंद्र पटेल को सांसद बनाया जा सकता है, क्योंकि अपनी याचिका में सिर्फ मनोज अग्रवाल ने यह नहीं कहा है कि इनकी सांसदी रद्द हो, बल्कि उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे जो दूसरे नंबर पर था उनको ही सांसद बनाया जाना चाहिए। क्यों, मामला क्या है, पहले मामला देख लीजिए। ये यही काम के लिए जाने जा रहे हैं सारे। नई दुनिया ने छापा, चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट ने खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल से जवाब मांगा। कहा शपथ पत्र पर महत्वपूर्ण जानकारी क्यों नहीं। क्या बताया गया है इसमें, हाईकोर्ट ने इस सिलसिले में भाजपा सांसद पाटिल को 4 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 4 सितंबर को निर्धारित की गई है। इसमें यह बताया गया है, देखिए खबर, हाईकोर्ट ने याचिका, चुनाव याचिका पर खंडवा के सांसद को दिया गया है। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल से जवाब तलब किया गया। उनसे पूछा गया है कि उनके नामांकन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र में महत्वपूर्ण जानकारी क्यों छिपाई गई, और ये जानकारी है क्या। सहकारी बैंक के प्रकरण में डिफॉल्टर घोषित किए जानकारी संबंधित है। यानी अगर डिफॉल्टर क्या होता है आप समझ ही गए, उनके ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। डिफॉल्टर वो होता है जो पैसा नहीं चुका पाता। डिफॉल्टर वो होता है जो लोन तो ले लेता है, जैसे विजय माल्या, जैसे आप नीरव मोदी, ललित मोदी, ये सारे क्या है, पैसा लेकर भाग गए, ये वही वाले हैं। डिफॉल्टर तभी घोषित किया जाए जब आप लोन वगैरह तो ले लेते हैं लेकिन लौटा नहीं पाते, तो डिफॉल्टर घोषित हो है। तो खंडवा के जो सांसद हैं, बीजेपी के जो लाडले हैं, वो डिफॉल्टर हैं, उसी राह पर हैं। तो इसी आधार पर इनसे पूछा गया जब आपको डिफॉल्टर घोषित किया गया था, वो भी ऐसी वैसी बैंक नहीं कि प्राइवेट बैंक है तो उसे आप निपटा लेंगे, सहकारी बैंक है, यानी कि सरकारी बैंक। सहकारी कौन सी बैंक होती है, सरकारी बैंक। तो उन्होंने जब आपको डिफॉल्टर घोषित किया, ये जानकारी क्यों नहीं दी। फिलहाल एक सांसद कम होने जा रहा है। नमस्कार।